नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अनमोल विचार। समाज सुधार के प्रयत्न दूसरे लोग पत्ते सींचकर कर रहे हैं। अमुक बुराई छोड़ो, अमुक कुरीति त्यागो, अमुक आदत छोड़ो, अमुक काम करो, अमुक काम मत करो की पुकार चारों ओर से उठ रही है। एक बुराई कम नहीं हो पाती तब तक दूसरी उपज पड़ती है। आदमी से चोरी छुड़ाई जाए तो जब तक चोरी छुड़ पाती है कि जुआ खेलना आरंभ कर देता है। अंतःकरण गंदा हो, आत्मा मिलन हो, भीतर मैल भरा हो तो एक बुराई छोड़ने पर भी वह दूसरी बुराइयों से नहीं बच पाता। इसलिए ऋषियों ने अलग अलग समस्याओं के अलग अलग उपाय न बताकर सब समस्याओं का एक ही हल सुझाया था, आस्तिकता, धार्मिकता। इस तत्व को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। धार्मिकता, नैतिकता, मानवता, कर्तव्य परायणता, सामाजिकता आदि आदि। दुख और क्लेशों की आग में जलने से बचने की जिन्हें इच्छा है, उन्हें पहला काम यह करना चाहिए कि अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखें। अपनी वर्तमान परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहने की आदत डालें। गीता के अनासक्त कर्मयोग का तात्पर्य यही है कि महत्वाकांक्षाएं वस्तुओं की न करके केवल कर्तव्य पालन की करें। यदि कोई व्यक्ति सर्वांगीण आत्मोन्नति के प्रयत्न पर कर कर्तव्य पालन करने की आकांक्षा करे तो उसे सफलता मिलते समय मिलने वाले आनंद की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन जिस क्षण से कर्तव्य पालन आरंभ करता है उसी समय से आकांक्षा की पूर्ति आरंभ हो जाती है और साथ ही सफलता का आनंद भी मिलता है। बुद्धिमत्ता, चतुरता, तत्परता, मधुरता, परिश्रमशीलता के सहारे मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जिसमें यह गुण न हो उसका सुख साधन उपार्जित करने के लिए बहुत सफल हो सकना कठिन है। मूर्ख, मंदबुद्धि, फुहड़, आलसी, प्रमादी एवं कर्कश स्वभाव के लोगों की महत्वाकांक्षाएं आमतौर से असफल ही रहती हैं। इन दुर्गुणों से बचकर उन्नतिशील स्वभाव बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। वह चाहे तो अभ्यास और विचार शक्ति का आत्मनिर्माण का सहारा लेकर अपने आप को सुधार सकता है और उन्नतिशील बनने का बहुत कुछ मार्ग साफ कर सकता है। अनेकों प्रगतिशील लोगों ने इसी मार्ग का अवलंबन किया है। उनने अपने स्वभाव की दुर्बलताओं को एक एक करके परखा है और बीन बीन कर निकाला है।